पड़ सकती है जीने के लिए। कितनी अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाणक्य जैसा कुशल बुद्धिमान क्यों ना हो, एक भय उसे सताता है कि जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ सकता है जहां पर मेरी बुद्धि काम न करे। बहुत अच्छी आंखें हैं, लेकिन जिंदगी में एक विचार आता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाली वस्तु सामने है लेकिन मेरी आंखें कम पड़ रही हैं, सुनने के लिए मेरे कान कम पड़ रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं कमाना चाहता हूँ धन, लेकिन कमा नहीं पा रहा हूँ। सामने दिख रही है कमाई, इसमें कमाई हो सकती है, लेकिन ऐसा समय आता है जिंदगी में कि वो कमा नहीं पाता। लाभ सामने पड़ा हुआ है लेकिन वो लाभ नहीं ले पाता। ये प्रकृति के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के अहंकार को कहीं ना कहीं अनुशासित किया है, कहीं ना कहीं से पर का आलम्बन दिया है। प्रकृति ने जन्म देते समय ही माँ का आलम्बन दे दिया, पिता का आलम्बन दे दिया, और जन्मते ही वह व्यक्ति आलम्बन लेकर के ही शुरुआत करता है। और पूरी जिंदगी में हर समय कोई ना कोई ऐसा एक भय कहो या प्रकृति का नियम कहो, हर चीज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमसे आगे हो, हमसे आगे हो। जिस व्यक्ति के आगे कोई नहीं होता है वह उद्दंड कहलाता है। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। इसलिए नीति कहती है, तुम जब भी जिस समय जहां जो करना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो, कुछ नया मत सोचो। ये सोचो जो मैं सोच रहा हूं क्या इसके पहले कभी किसी ने सोचा है? तुम जो नया सोचोगे वो नया नहीं होगा, वो तुम्हारा अहंकार होगा। नया दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन को लोग भ्रम से नया कहते हैं, जन्म को लोग नया जीवन कहते हैं, मरण को जीवन का अवसान कहते हैं। लेकिन जब इन सबको सत्य की कसौटी पे कसते हैं, इस नेचुरल प्रकृति का कंसेप्ट को जब देखते हैं, तो ये सब पुराना लगता है। एक पेड़ होता है, पेड़ पे नई कोंपलें आती हैं, और वो नई कोंपलें जो आती हैं उनको देख करके सारी दुनिया कहती है नई कोंपलें आई हैं। नया कुछ भी नहीं आया है। पुराने पत्ते थे वो झड़ गए, झड़कर जमीन में पड़ गए, बरसात हुई तो सड़ गए, सड़ करके खाद बन गए, पुनः रस का रूप लेकर कोंपलों में आ गए। हमने कहा नया आ गया है, कुछ नया नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का जो
नर्तन है, आनंद है। जिस व्यक्ति को ये ध्रुव सत्य पता चल जाता है, वह सृष्टि को देख करके न हर्षित होता है न दुखी होता है। वो साक्षीभूत बन जाता है, ज्ञायक बन जाता है। अज्ञानी कहता है नई कौपलें आई, ज्ञानी कहता है परिवर्तन हुआ है। इसलिए कभी भी कोई जन्म और मौत के बीच में जिंदगी होती है, ज्ञानी मौत से और जन्म में कोई फर्क नहीं करता। मौत भयानक नहीं है, मौत जन्म को स्थान देती है। हम रात को अंधेरा कहते हैं, हमें भय लगेगा, हम डरेंगे क्योंकि हमारी दृष्टि में अंधेरा आ गया। हम क्यों अंधेरे की तरफ देख रहे हैं? हम देखें कि अंधेरा नहीं आया है, या अंधेरा प्रभात काल का संकेत है। यदि रात नहीं होती तो प्रभात नहीं होता। जहाँ रात नहीं होती वहाँ प्रभात नहीं होता, वहाँ मंगल नहीं होता। जहाँ 24 घंटे दिन रहता है ना, वे प्रभात काल कभी नहीं देख पाते। दिन तो रहता है, दिन होना अलग चीज है और प्रभात काल होना अलग चीज है। दिन मांगलिक नहीं है, प्रभात मांगलिक होता है। और ये प्रभात जब भी होता है रात के बाद होता है, अंधेरे के बाद होता है। अपन समझते हैं कि अंधेरा आया है, हमें समझना है प्रभात काल लाने की यही प्रक्रिया है। प्रभात काल लाने की यही प्रक्रिया है कि अंधेरे के बिना प्रभात नहीं आएगा। दिन तो आ जाएगा लेकिन प्रभात नहीं आता। और ज्ञानी व्यक्ति उस अंधेरे को भी प्रभात कालीन की प्रोसेस मान करके वो अंधकार में भी उसे भय नहीं, निर्भय हो जाता है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख के क्षण आवे तो ये मत मानना चाहिए कि दुख आया है। सुख का रास्ता इसी दुख की अंधेरे की रात के बाद आएगा। यदि तुम्हारे लिए दुख तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम चाहते हो कि दुख कभी मुझे जिंदगी में ना आवे, तुम सुखी होकर के भी सुख का तुम्हें आनंद नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। तुम्हें उस सुख में उबासी आ जाएगी। उस सुख में इतने ज्यादा तुम घबरा जाओ, 2-3 दिन से ज्यादा सुखी नहीं रह पाओगे। बरुआ सागर वालों को मीठा अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, मीठा अच्छा लगता है ना? तो एक वरदान दे दूं कि तुम जिंदगी भर मीठा ही मीठा खाओगे। नहीं, मैंने कोई गलत वरदान नहीं दिया। तुमने कहा मीठा अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, तो लो वरदान देता हूं कि मीठे के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में। खाओ, कितना मीठा खाओगे। कितने दिन खा पाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, अरे 1 दिन ही पूरा नहीं गुजार पाओगे। मीठे का आनंद मीठे से नहीं है, मीठे का आनंद बीच में चरपरा और कड़वा करेला से आता है। हम चाहते हैं कि मीठा अच्छा है, मांगलिक है, खुशी में खाया जाता है, लेकिन वो खुशी यदि वो मीठा निरंतर हो जाए तो वो हमें दुख का कारण बन जाएगा। हम ऊब जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम इतने ज्यादा आ जाएंगे, क्या ये कोई भोजन है क्या? एक दिन ये आएगा कि मीठा खाते खाते आपको उबासी आ जाएगी। इतनी घृणा से भर जाओगे आप, इतनी घृणा से भर जाओगे कि मीठे का कोई नाम लेगा और तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तुम कहोगे कि मैं उपवास कर लूंगा लेकिन हम मीठा तो नहीं खाए।
तो जिंदगी का जो रूप है, ये जिंदगी के जितने पहलू हैं, ये सब पहलू हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अंधेरा भी जरूरी है उतना ही जितना प्रकाश जरूरी है। सुख जितना जिंदगी में जरूरी है, दुख भी उतना ही जिंदगी में जरूरी है। दुख सुख में आनंद बढ़ा देता है। दुख का क्षण हम ये मानते हैं कि ये दुख आया है, दुख नहीं, ये दुख जिस दिन सुख आएगा उस दिन उस सुख को अनंत गुणा आनंद में कर देगा, अनंत गुणा कर। अभाव हमें सद्भाव को बहुत तेजी से पाता है। इसलिए हमें हमेशा एक विचार करना है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं निर्णय मत करना। सोचने के पहले सोच लेना कि यह बात जो मैंने आज दिमाग में आई है, इसके पहले किसी ने सोची है क्या? यदि तुम्हें पता चले कि ये बात तो किसी ने नहीं सोची, तो उस बात को एक कचड़े में डाल देना। कचड़े में ना डाल सको तो सेव कर लेना, अनुकरण नहीं करना।